हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को इसमें कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो दिया है वो क्रमशः, ध्यान देंगे बात को, कह क्या रहा है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल तो क्रमशः दिया गया है। तो ध्यान देंगे ये जो 1/4 है ये शून्य का योगफल है और ये -1 जो है वो शून्य का गुणनफल है। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उसको आप देख लें, बहुत ही बेहद सरल तरीके से है। हम पहले प्रश्न का सॉल्व करें यदि, तो यहाँ देखिए लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 1/4, पहले प्रश्न को लेके चल रहे हैं। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो अगर हम शून्यकों का योग कहें तो आपको हमने बताया था कि शून्य क्या होंगे, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो यहाँ पे आप योग में दिखा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आपका 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो -1 है। यहाँ आपको क्लियर है कि योगफल और गुणनफल दिया है। अब हम यहाँ लिखें कि माना वह द्विघात समीकरण, देखिए माना वह द्विघात समीकरण क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे ये हमारा फार्मूला होगा x² अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ समझिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या है, योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, गुणनफल। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये देना होगा कि जब बटे में मान होगा तो इसमें हमें एक अचर पद के रूप में द्विघात समीकरण लेना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ आप लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे केवल मान को रखेंगे। तो k, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 हो जाएगा ये, फिर x, फिर देखेंगे माइनस प्लस, सूत्र में तो प्लस है लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो आप यहाँ पे इसको 1 रख पाएंगे। अब देखिए जो बटे में रहेगा इसी के लिए अचर पद यहाँ पे लिया गया है, k क्या है, एक अचर पद के रूप में होगा गुणांक में। तो यहाँ हम लिखेंगे यदि k बराबर 4, बटे जो रहेगा उसी को आपको मानना है, k बराबर 4 तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 जब यहाँ रखेंगे तो 4 यदि k बराबर लेंगे तो ये x² माइनस 1/4 x माइनस 1 है। तो अब 4 का गुणा करिए अंदर, ये हो जाएगा 4x², 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, -x होगा और 4 कम क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। सेम यही रूल अगर हम लगाएं तो इसमें भी करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर हम यहाँ लिखें तो शून्यकों का योग को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और फिर यहाँ आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भैया आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, वही चीज सेम। तो जब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे तो अब आप क्या लिखोगे, फिर से लिखेंगे माना वह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं, यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद लिखना था, कि सॉरी भाई, द्विघात बहुपद होगा,
द्विघात बहुपद समीकरण होगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ हमको लिखना था द्विघात बहुपद, ठीक। तो द्विघात बहुपद जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला आपका, अब देखिए बटे में है ना ये, तो द्विघात बहुपद जब आप लिखिएगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। केवल मान रखना है आपको, तो के अभी नहीं रखेंगे हम, के अचर पद लिए रहेंगे। मान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए आप अंडर रूट में क्या है 2x प्लस 1/3 हो गया। अब आप लिखोगे यदि k बराबर 3 हो, k बराबर 3 हो तो आप k का मान रखो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 है ना। अब 3 का सब में गुणा करिए बारी बारी से, 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2x, 3 का इसमें 1/3 में गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, तीसरा चौथा बिल्कुल आसान है। इसमें हमें देखिए हम यहीं से इसमें आपको आगे सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, तीसरे और चौथे को आप वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेंगे और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आपकी समाप्त होगी और अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आवाज आप लोगों को क्लियर जा रही होगी, आज थोड़ी सी समस्या थी आवाज क्लियरेंस का। अभी लाइटिंग की समस्या है, इसको भी जल्दी ही व्यवस्था किया जाता है, आप लोग अच्छे से इसको देख पाएंगे। अपने मोबाइल के थोड़ा सा डिस्प्ले को आप हाईलाइट कर करके देख लेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। वैसे अब देखिए तीसरे की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का हल। तो यहाँ भी लिखे हम लोग शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आप क्या बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्य है, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल जो है वो अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी लगाएंगे क्योंकि अब आपको वहां समझा दिए थे, अंडर रूट में 5 हो गया, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद अब जब लिखेंगे आप तो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें आपको अब बटे जब रहता है तो उसको हम एक अचर पद लेते हैं हल करने के लिए, और बटे नहीं है तो हम आप इसको डायरेक्ट रख लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस रखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 0 है, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 0 था, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है अंडर रूट 5। अब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 5, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। अब यदि मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो चौथा भी देखिए, अब थोड़ा सा हम हिंदी वगैरह लिखने वाला काम कम कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा लगाए हैं आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। जैसे हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे में क्या है देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 11 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भैया 1 है। तो जब आपको ये मान दिया है तो आप लिखोगे द्विघात बहुपद, क्या होगा सूत्र बोलो आप, द्विघात बहुपद यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मान रखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 11 है, ये आप एक्स रखोगे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है देखिए 1, तो प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 का हल देखिए, यहाँ से यहाँ हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -1/4 अल्फा इंटू बीटा माने गुणनफल कितना है 1/4 प्लस में है,
तो अब यहाँ हम लिखते हैं फिर से माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बट्टे में है तो आपको अचर पद के रूप में यहाँ बाहर लेना होगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप के लिखेंगे, मान को रख पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4, यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यक्स प्लस 1/4। अब क्या होगा, यदि k इक्वल टू 4 हो, बटे जो रहेगा वही चीज, तो जब k का मान 4 रखेंगे तो 4 का x में गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 4 से 4 जब वहाँ पे गुणा करेंगे तो बटे में 4 है, ये 4 से 4 कटेगा, और प्लस 1x, 1 लिखे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, और प्लस 1 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे, बेहद सरल है, 4 और 1 है, तो ये हमने 2 जो बताया है इसी पर है क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट हमारी है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे द्वारा दिया गया जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ। और यदि किसी प्रकार का आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।